जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी को दोस्तों, मैं हमेशा डीआरडीओ के लिए टाइम टू टाइम आप सबके लिए अपडेट लेकर के आता हूँ और आपके डिमांड के आधार पे हर एक क्वेश्चन का मैं जवाब भी दिया और ज़्यादा ज़रूरत होने से मैं चाहता हूँ कि वीडियो के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए। तो दोस्तों, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने देखा बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया है कि सर मेरा कुछ डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो गए हैं। दैट मीन्स मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो गलत अपलोड हो गए हैं और डेटा में कुछ और फिल हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से यदि आपका भी हुआ है, मतलब डिप्लोमा के जगह पे कुछ और मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया है, या फिर उसमें जो आपने मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड किया, उसके साथ आपके द्वारा फिल किए गए फॉर्म के साथ डाटा मैच नहीं करता है, तो आपको जो अभी स्क्रूटनी फेज होने वाली है, उस स्क्रूटनी में प्रॉब्लम हो सकता है। और हो सकता है कि आपको वहाँ से मिसमैच डाटा करने से या तो होल्ड पे रख दिया जाए या फिर आपको डायरेक्ट वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। अब बात रही कि कुछ दोस्त पूछ रहे हैं, ऐसे कुछ फ्रेंड्स मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या मैं ईमेल कर सकता हूँ क्या? जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो मैं डीआरडीओ को ईमेल कर सकता हूँ क्या? तो दोस्तों, मैं आपको क्लियर बता देना चाहूँगा कि डीआरडीओ ने अपने एडवर्टाइजमेंट में पहले ही क्लियर मेंशन कर चुका था कि यदि किसी तरह का आपका मिस्टेक हुआ है, तो आपके लिए जो करेक्शन विंडो ओपन किया गया था, उस टाइम तक ही आपको करेक्शन करना था, ना कि उसके बाद करेक्शन करना है। तो इन्होंने बोला था कि एक जो टाइम इन्होंने डिसाइड किया था करेक्शन विंडो, उस टाइम ओपन भी हुई थी और उस टाइम आपने यदि करेक्शन नहीं किया तो अभी किसी भी माध्यम से आपका वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। उन्होंने क्लियर लिख दिया था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के अलावा ईमेल आईडी या फिर पोस्ट बाय पोस्ट किसी भी तरह से आप डीआरडीओ को कुछ भी सेंड करते हैं तो वो आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो अभी के लिए उन साथियों जिन्होंने ऐसा मिस्टेक किया है, जिनका डॉक्यूमेंट मिसमैच हो रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ और डाले हैं और आपने डॉक्यूमेंट कुछ और अपलोड किया है, तो उस केस में जो है दोस्तों, आपका अभी कोई ऑप्शन नहीं है, बस आप रिजल्ट का वेट कीजिए। यदि रिजल्ट में आपका नाम आता है, प्रोविजनली सिलेक्टेड आता है, तो हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे वो सही करवा लिया जाए। अदरवाइज यदि वो स्क्रूटनी में आपका रिजेक्ट करते हैं तो उसका दोस्तों कोई ऑप्शन नहीं है। इसके लिए सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा। इसके लिए मैं गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता कि आपका कंसीडर हो जाएगा या नहीं होगा। ये फुल्ली डिपेंड करता है आपका डीआरडीओ ऑर्गेनाइजेशन पे कि ये वो कंसीडर करेंगे या नहीं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों, ज़्यादा चांसेस है कि आपने ऐसा मिस्टेक किया है, तो डॉक्यूमेंट मिसमैच होने से प्रिलिमिनरी जो स्क्रूटनी होना है उसमें आपको रिजेक्ट करने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने क्लियर लिख दिया है कि ऑनलाइन डेटा जो आपने अपलोड किया है उसी के आधार पे स्क्रूटनी किया जाएगा और उसमें किसी तरह का गलती पाए जाने से आपको वहाँ से रिजेक्ट किया जा सकता है, आपकी कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल की जा सकती है। तो ये था दोस्तों उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड किया। अब एक और कन्फ्यूजन बच्चों के मन में है कि सर हमने ओबीसी या फिर कास्ट सर्टिफिकेट या फिर जो भी हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो मैंने स्टेट गवर्नमेंट का अपलोड किया, तो क्या ये कंसीडर होगा? तो नहीं दोस्तों, ये आपका कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियर मेंशन कर रखा था कि आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी भारत सरकार के हित में होना चाहिए, तभी आपको कैटेगरी का लाभ दिया जाएगा। अदरवाइज आपको कैटेगरी का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो जिन दोस्तों ने ऐसा मिस्टेक किया है, स्टेट गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाया है या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट के जगह पे सिर्फ अंडरटेकिंग डाल करके छोड़ दिया है, तो उन दोस्तों से मेरा कहना है कि आपका हो सकता है कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट कंसीडर ना किया जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आपका रिजल्ट यदि जनरल
क्रॉस करता है, आपका कट ऑफ जनरल से ज़्यादा होता है, तो कैटेगरी को कंसीडर ना करते हुए आपका रिजल्ट जनरल से बना दिया जाएगा। आप जनरल सीट पे एलिजिबल रहोगे, लेकिन यदि आप चाहते हो कि कैटेगरी का लाभ मिले, आपने जनरल का कट ऑफ क्रॉस नहीं किया, तो वहाँ पे आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होने से आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है और आप वहाँ से रिजल्ट से बाहर हो सकते हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्तों। जिन्होंने भी ऐसा मिस्टेक किया है, ऐसा गलती किया है कि स्टेट गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा दिया या फिर सिर्फ कैटेगरी डाल दिया, वहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया, तो वहाँ पे आपको कैटेगरी का लाभ नहीं दिया जाएगा। आपको पूरी तरह से वहाँ जनरल के सीट पे फाइट करना होगा और यदि आप जनरल का कट ऑफ क्रॉस करते हैं, तभी आपको वहाँ पे सिलेक्शन का चांसेस मिलेगा, अदरवाइज़ आपको कैटेगरी से सिलेक्शन का चांसेस वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को अच्छी लगी होगी। बाकी आप सभी को और भी किसी तरह का कन्फ्यूजन है, तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर मुझे ये कन्फ्यूजन है, इसके लिए क्या करना चाहिए, किस तरह का डॉक्यूमेंट लगाना चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके ऊपर बहुत जल्द वीडियो बना कर के आप सभी को प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन जिसमें मैंने आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश की कि यदि आपने भी ऐसा मिस्टेक किया है, आपका सर्टिफ़िकेट या डॉक्यूमेंट किसी तरह से मिसमैच हो रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो आपने फ़िल किया वो गलत फ़िल हो गया है और करेक्शन के टाइम पे आपने फ़िल नहीं किया, तो हो सकता है आपका स्क्रूटनी में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप वहीं से बाहर कर दिए जाओगे, जैसा कि इन्होंने एडवर्टाइज़मेंट में लिखा है। और बात रही कैटेगरी का, तो आपने यदि कैटेगरी सर्टिफ़िकेट गलत अपलोड किया या स्टेट का अपलोड कर दिया या आपने अपलोड नहीं किया, तो उस केस में आपको कैटेगरी का लाभ नहीं दिया जाएगा, आपको पूरी तरह से जनरल सीट पे फाइट करना होगा। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मालूम चल सके और किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है तो आप आकर के हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जल्द ही कोशिश करूँगा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने का। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।